हेलो बच्चों, कैसे हैं? आज बच्चों आप लोगों के लिए 11th क्लास का एक्सरसाइज 1.2 का सेकंड पार्ट लेकर आए हैं। सेकंड पार्ट में क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक इसमें हम कवर करेंगे। ठीक है, 5 से 10 तक के क्वेश्चन इसमें हम आपको सॉल्व कराएंगे। तो पूर्ण एकाग्रता के साथ इस वीडियो को ध्यान से देखिए ताकि सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएं, कहीं भी कोई डाउट्स बचा ना रहे। ठीक है, तो इसीलिए हम आपको ये कहना चाहेंगे कि इस वीडियो को कहीं भी स्किप ना करें। ठीक है, पूरा का पूरा वीडियो देखिए, फुल कॉन्फिडेंस इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपको आ जाएगा, किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन असत्य है, इस प्रश्न में हमको यही डिस्कस करना है। और ये जो प्रश्न दिए हैं ये उपसमुच्चय पर आधारित हैं। सब मतलब उपसमुच्चय यानी सबसेट। ठीक है, तो सबसेट के बारे में हमने क्या बताया था कि अगर ए के समुच्चय ए के सारे अवयव समुच्चय बी में हैं तो हम कहते हैं ए सबसेट ऑफ बी। ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए आर इन सेट बी, देन ए इज सबसेट ऑफ बी। ठीक है, इसका मतलब होता था कि अगर यक्स ए को बिलोंग करता है, दिस इंप्लाइज दैट एक्स बिलोंग्स टू बी। ठीक है, एक्स अगर ए का एलिमेंट है तो एक्स बी का भी एलिमेंट होगा अगर वो ए सबसेट ऑफ बी है। ठीक है, तो इसी के बेस पर यहां हमें चलना है। अब देखिए यहां पे दिया है यदि x बिलोंग्स टू ए और ए सबसेट बी तो x बिलोंग्स टू बी होगा। ठीक है, तो जब a सबसेट ऑफ b ऑलरेडी इन्होंने दे रखा है और x a का एलिमेंट है तो निश्चित रूप से वो b का भी एलिमेंट होगा। x a का अवयव है तो x b का भी अवयव होगा। क्यों होगा? क्योंकि a इज सबसेट ऑफ b, a b का उपसमुच्चय है, ऐसा प्रश्न में पहले दे रखा है। ठीक है, तो ये दोनों चीजें आपको दे रखी हैं और ये आपको बतानी है कि ये सत्य है कि नहीं है। तो ये निश्चित रूप से सत्य कथन है। ठीक है, दूसरा है यदि ए सबसेट ऑफ बी, बी सबसेट ऑफ सी, तो बताइए कि क्या ए सी का सबसेट होगा, ए सबसेट ऑफ सी होगा। ठीक है, तो अब यहां से देखिए ए सबसेट ऑफ बी यानी ए के सारे अवयव बी में उपस्थित हैं। अब बी सबसेट ऑफ सी यानी बी के सारे अवयव सी में उपस्थित हैं, तो निश्चित रूप से ए के सारे अवयव सी समुच्चय में उपस्थित होंगे। और जब सी में हैं, ए के सारे अवयव सी में हैं, इसका मतलब ए सबसेट ऑफ सी होगा। यह प्रश्न भी आपका, ये कथन भी सत्य है। ठीक है, तीसरे पे आइए, यदि ए सबसेट ऑफ बी और बी सबसेट ऑफ सी तो ए सबसेट ऑफ सी होगा या नहीं होगा, ये आपको तय करना है। तो ए बी का सबसेट है? नहीं है, ए बी का सबसेट नहीं है, इसका मतलब ए के सारे अवयव बी में नहीं है। और बी नॉट सबसेट ऑफ सी, इसका मतलब बी के सारे अवयव सी समुच्चय में नहीं है। तो क्या ए के सारे अवयव सी समुच्चय में नहीं होंगे? ठीक है, तो ये कोई जरूरी नहीं है, ये कोई जरूरी नहीं है कि ए के सारे अवयव सी में ना हो। ठीक है, ऐसा हो भी सकता है कि ए के सारे अवयव सी में मिल जाएं। ठीक है, तो ये कथन असत्य है।
इसको हम लिखेंगे असत्य है। चौथा पार्ट है, यदि x बिलोंग्स टू ए एंड x a इज नॉट सबसेट ऑफ b देन x बिलोंग्स टू b। ठीक है, तो x बिलोंग्स टू ए, x a का अवयव है और a b का उप समुच्चय नहीं है, a इज नॉट सबसेट ऑफ b, तो x बिलोंग्स करेगा b को? नहीं करेगा, क्योंकि x जब a में है और a b का सबसेट नहीं है तो b समुच्चय में x कैसे मौजूद होगा? नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि ये भी कथन असत्य है। ठीक है, अब लास्ट पॉइंट पे आइए, यदि a सबसेट ऑफ b, x नॉट बिलोंग्स टू b, तो x नॉट बिलोंग टू a। a b का उप समुच्चय है, यानी a के ऑल एलिमेंट्स, a के सारे अवयव b में हैं और x b में नहीं है तो x a में नहीं होगा। ठीक है, तो ये सत्य हो गया। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन में है, समुच्चय ये और समुच्चय ए में अंतर बताइए क्या है। इस समुच्चय में और इस समुच्चय में क्या अंतर है ये हमको बताना है। तो पांचवें क्वेश्चन में पहला, इसका मतलब है, ठीक है, कि इस समुच्चय का अवयव शून्य है। क्या है? इस समुच्चय का अवयव एक ही अवयव है, यानी ये एकल समुच्चय है, सिंगलटन सेट है, और इसका अवयव क्या है? शून्य है। और दूसरा जो हमारे पास दिया हुआ है कि 0, ये एक समुच्चय है, तो इस समुच्चय का अवयव ये है, तो इसका अवयव क्या है? 0 युक्त सिंगलटन सेट है। सिंगलटन सेट जो है ये इसका अवयव है। इस समुच्चय का अवयव ये है और इस समुच्चय का अवयव ये है। ठीक है, इस समुच्चय का अवयव ये है और इस समुच्चय का अवयव ये है। ये दोनों में अंतर है। ये एक नंबर है और स्वयं ये एक समुच्चय है। ठीक है, आइए अब क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा गया है? ठीक है, इसको रेज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में 3 समुच्चय दिए गए हैं और इन तीनों में क्या अंतर है ये हमको ध्यान देना है। तो इसमें देखिए, जो फाई समुच्चय दिया है इसमें कोई अवयव नहीं है। इसका मतलब क्या है कि इसमें कोई अवयव नहीं है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है। और जो ये समुच्चय दिया हुआ है इसमें अवयव क्या है? ये रिक्त समुच्चय है। ठीक है, ध्यान में आ गया ना? ये फाई एक समुच्चय है, इसमें कोई अवयव नहीं है। फाई को क्या लिखते हैं? फाई को लिखते हैं रिक्त समुच्चय, यानी इसमें कोई अवयव नहीं है। और इस समुच्चय में एक अवयव है और वो अवयव कौन सा है? फाई है। ठीक है, और तीसरा समुच्चय ये दे रखा है, तो आइए देखते हैं कि इस समुच्चय ये समुच्चय जो दिया हुआ है इसमें अवयव क्या है? इसका अवयव क्या है? इसका अवयव फाई, ये समुच्चय सहित है। ठीक है, ये इसका अवयव है। तो तीनों में अंतर क्लियर हो गया कि इसमें कोई अवयव नहीं है, इसमें एक अवयव है जो रिक्त समुच्चय है, और इसमें एक अवयव है जो फाई युक्त सिंगलटन सेट है। ठीक है, तो ये तीनों में क्लियर रूप से आपको अंतर स्पष्ट हो गया होगा। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है,
आइए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है निम्न समुच्चय क्या तुलनीय है, क्या तुल्य समुच्चय हैं। तो ये समुच्चय सेट शब्द के अक्षरों का समुच्चय है और ये सुपर सेट शब्द के अक्षरों का समुच्चय है। तो तुलनीय यानी तुल्य हैं, इक्विवेलेंट हैं, ये हमको पता करना है। तो तुल्य के लिए हमने क्या बताया था कि दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होना चाहिए, ठीक है, कार्डिनल नंबर दोनों का बराबर होना चाहिए, तो हम तुल्य कहते हैं। तो देखिए सेट ए को क्या लिखेंगे, सेट ए में 3 है तो इसमें 3 अवयव हो गए, ठीक है। और जो सेट बी है हमारा उसमें एस यू पी आर ई और टी 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो एन ए सेट ए का कार्डिनल नंबर 3 है और सेट बी का कार्डिनल नंबर 1 2 3 4 5 6 है। तो इनका कार्डिनल नंबर जो है वो क्या है, नॉट इक्वल टू दिस, ठीक है। इसलिए तुलनीय नहीं है, दोनों का ये नंबर बराबर नहीं है, इसलिए इसको लिखेंगे तुलनीय नहीं है, ठीक है। ये क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। आगे देखिए यहां पे n बिलोंग्स टू n, तो n यहां पर जो एलिमेंट आएंगे, जैसे n सबसे छोटा प्राकृत संख्या क्या है 1, तो 1 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4 माइनस 3 इंटू 1 माइनस 1, 4 माइनस 4 क्या हो गया 0 आ गया। अगर यहाँ पे 2 रखते हैं तो 4 का स्क्वायर 16, ये हो गया 16, और 2 रखेंगे 3 दूनी 6 और 1 7, तो ये 9 7 16, यहाँ 9 आ गया, ठीक है। n के जगह पे यहाँ 3 रखिए, तो 3 रखोगे तो ये आ जाएगा 4 का क्यूब हो गया 64, और 4 3 जा 12, 4 3 12 और 1 13, 13 इसमें माइनस करेंगे तो 4 माइनस 3 1, 6 माइनस 1 5, 51, ठीक है। इस तरीके से अगर हम यहाँ 5 रखते हैं, नहीं 4 रखते हैं तो 16 और 4 की पावर 4 यानी 256 हो गया, ठीक है। अगर 4 रखते हैं तो 4 चौक 16 चौक 64 और 64 चौक हो गया 256, और 4 तिहाई 12, 12 1 13, 1 मिनट, ये 3 रखने पर आएगा 64 माइनस 3 त्रिका 9 1 10, ठीक है, 64 माइनस 10 ये 54 आएगा, ठीक है। और नेक्स्ट में ये 256 में से इसको माइनस करेंगे, 4 तिहाई 12 और 1 13, ठीक है, तो 6 माइनस 3 हो गया 3, 5 माइनस 1 4, 243 ये आ गया, ठीक है। इस तरीके से ये नंबर हमको मिल जाएगा। और यहां पर जो बी समुच्चय दिया हुआ है इसमें n बराबर 1 रखोगे 0 आएगा, 2 रखोगे तो 9 आएगा, 3 रखोगे तो 3 माइनस 1 2, 2 9 दूना 18 आएगा, ठीक है। 4 माइनस 1 3 हो गया, 9 त्रिक 27 आएगा, ठीक है। और 5 रखोगे, 5 माइनस 1 हो गया 4, 9 चौक 36 आएगा। ये 9 की टेबल चलती चली जा रही है, तो ये टेबल हमको मिल रही है। अब जाहिर सी बात है कि ये जो है ये सारे नंबर्स हमारे 9 से डिविजिबल वाले हैं, 9 से विभाज्य हैं, और ये नंबर भी 9 से विभाज्य हैं। इसमें सारे 9 के जो टेबल वाले सारे नंबर्स आ रहे हैं, तो ये जितने भी नंबर्स हैं ये इस समुच्चय में भी मौजूद होंगे, हैं। इसलिए इसको हम लिख सकते हैं क्लियरली A इज सबसेट ऑफ B, यही आंसर है, ठीक है। A B का सबसेट होगा, ये कंफर्म हो गया, ठीक है। तो ये पहले चीज है, क्या करेंगे कि इसमें n के नंबर्स पहले 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे n की जगह पे,
फिर 3 रखेंगे, फिर 4 रखेंगे, फिर 5 रखेंगे और जो मान आएगा उसको इस तरीके से लिखते जाएंगे। दूसरे समुच्चय में भी n बराबर 1 रखेंगे 0 आएगा, n बराबर 2 रखेंगे 9 आएगा, n बराबर 3 रखेंगे 18 आएगा, n बराबर 4 रखेंगे 27 आएगा। इस तरीके से ये समुच्चय तैयार हो गया। ये दोनों समुच्चय जो है वो किस रूप में आ गए, ये तालिका या सूची विधि में आ गए। सूची विधि में इन दोनों को जब रख लिया हमने तो निश्चित रूप से देखने से पता चल रहा है कि 0, 9, आगे चलेंगे 54, ठीक है, आगे चलेंगे तो इस तरीके से 243, ये सारे के सारे नंबर्स जो ए में हैं वो बी में भी उपस्थित होंगे। इसलिए हम लिख सकते हैं कि ए सबसेट ऑफ बी, ठीक है। तो ये सिद्ध हो गया। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 और 11 हम देखते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 10 में क्या है, ए बराबर दिया है 3, 1,4, ठीक है, और इसका पावर सेट बताना है। तो पहले इनके सभी उप समुच्चय बना लीजिए। इनके सारे उप समुच्चय क्या हो जाएंगे, सभी उप समुच्चय, ए के सभी उप समुच्चय। एक तो सबसे पहले 5 बनेगा, फिर 3 बनेगा, फिर ये हमारा 1, 4 आएगा, ठीक है, और इसके बाद स्वयं ये जो है पूरा पूरा समुच्चय आ जाएगा 1,4, ठीक है। तो घात समुच्चय यानी पीए होता क्या है, तो हम ये बताते हैं कि जितने भी उप समुच्चय किसी समुच्चय के बनते हैं उन सभी उप समुच्चयों का जो समुच्चय होता है उसको हम घात समुच्चय कहते हैं और पीए से प्रदर्शित करते हैं। तो इसलिए पीए बराबर क्या होगा, ये जितने भी समुच्चय हैं, उप समुच्चय हैं, इन सबको एक समुच्चय में रख दीजिए। तो ये समुच्चय जो बन रहा है अब ये हो जाएगा ये, ठीक है, ये पीए हो गया, सिद्ध हो गया, ठीक है, यही सिद्ध करना था। और इसी तरीके से अब क्वेश्चन नंबर 11 में आइए, यहां भी देख लीजिए 11 का सॉल्यूशन जो बता रहा है। इसमें पहले देखिए समुच्चय ए क्या लिखा है, 0 है और 2,3 का एक समुच्चय है। दो अवयव इसमें हैं, एक अवयव 0 है, दूसरा अवयव ये है, दो अवयवों का समुच्चय है। कितने उप समुच्चय बनेंगे इसमें, कितने उप समुच्चय बनेंगे ये आप 2 पावर n से निर्धारित कर सकते हैं, यानी 4 उप समुच्चय बनेंगे। यहां पर भी कितने अवयव थे, 2 अवयव थे, ठीक है, एक 3 था एक ये था, तो 4। तो यहाँ पे कितने बन गए, 1, 2, 3, 4 उप समुच्चय बन गए हैं। ठीक इसी तरीके से यहां भी बनेगा सभी उप समुच्चय, सभी उप समुच्चय जो आएंगे हमारे पास वो हैं 5, 0 और 2, 3 और ये स्वयं में, ठीक है। हर समुच्चय, प्रत्येक समुच्चय स्वयं का भी उप समुच्चय होता है। तो ए अपना एक उप समुच्चय होगा, यानी ये लिखा जाता है ए सबसेट ऑफ ए, उसके अकॉर्डिंग। तो 1, 2, 3, 4 उप समुच्चय हमें प्राप्त हुए और इन चारों को एक समुच्चय बना दें तो ये बन जाएगा घात समुच्चय, ठीक है। ये है 2,3 एंड ए, ठीक है। यही हमको दिखाना था जो कि हमने सिद्ध कर दिया, ठीक है। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से पूरी कॉन्सेप्ट हर क्वेश्चन के क्लियर हो गए होंगे, समझ में आ गए होंगे। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिए, शेयर करना भी मत भूलिए, और जो अभी तक इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे अपलोड होने वाला हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए।
और आप अपने एक्सरसाइज को, अपने कॉन्सेप्ट को, अपनी मैथ्स की प्रॉब्लम्स को इमीडिएट सॉल्व कर सकें। तो इसीलिए ये हमारा प्रयास रहता है कि आप मैथ में अच्छे बने, मैथ में स्ट्रांग बने, मैथ्स से डर जो आपका है वो खत्म हो जाए। तो इसीलिए मैं ये प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। इसी के साथ ये वीडियो हम खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।